नंबर 16, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इन सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा यह निश्चय किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे। इन सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया, जिसका जन्मदाता लाओनिल कार्टिश था। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। इनमें आरक्षित विषयों के अंतर्गत आने वाले विषय वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि थे, जिनका प्रशासन गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जिम्मे रखा गया। इसके विपरीत हस्तांतरित विषयों में कम महत्वपूर्ण विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि रखे गए, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से करता था। द्वैध शासन प्रणाली 1920 से 1936 तक अर्थात 16 वर्ष तक लागू रही। इसी क्रम में केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जिनमें निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से 41 सदस्य नामजद होते थे, जबकि ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 26 नामजद तथा 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। इसके विपरीत केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर गहरा नियंत्रण था। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया तथा भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार दे दिए गए। प्रत्येक वर्ष बजट के प्रस्ताव दोनों सदनों में रखे जाते थे। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों को और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके इसका विस्तार किया गया। इस अधिनियम के खंड 5 में अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान रखा गया तथा इसी के अंतर्गत साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। मॉन्टेग्यू के सुधारों का मसविदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु तथा अंग्रेजी संसद के सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट शामिल थे। अगस्त 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया, जिसमें इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बताकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी गई। तिलक ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बताया और कांग्रेस ने इस अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1920 ईस्वी में आयोजित चुनाव का बहिष्कार किया।